मोबाइल से अब नॉच गायब क्यों होने लगे हैं और आखिर ऑस्ट्रेलिया के लोग शूज से क्यों डरते हैं, और क्या आपको पता है कि अब अगर आपने व्हाट्सएप पर ये हार्ट वाली इमोजी किसी को सेंड करी तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। कैसे मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साल 1983 में जब सबसे पहली बार माइकल जैक्सन के द्वारा मून वॉक को किया गया था तो देखते ही देखते ये ट्रेंड यूथ में बहुत बड़े स्केल पर फेमस हो गया था। लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे कहूं कि इस मून वॉक को ना ही माइकल जैक्सन के द्वारा इन्वेंट किया गया था और ना ही उनके द्वारा इसे सबसे पहली बार परफॉर्म किया गया था। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इस पूरी दुनिया में सबसे पहली बार मून वॉक को बिल बेले नाम के एक परफॉर्मर के द्वारा न्यूयॉर्क में साल 1955 में परफॉर्म किया गया था। यानी कि एमजे के मून वॉक को परफॉर्म करने के भी 28 साल पहले। तो अभी कह सकते हैं कि अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों हम सभी को गोल्ड यानी कि सोने का शौक होता है, लेकिन क्या हो कि अगर आपका यही शौक आपके सर चढ़कर बोलने लगे। मिलिए वियतनाम के ट्रेंड डुक लोई से, जिन्हें की गोल्ड इतना ज्यादा पसंद है कि इनके कपड़े से लेकर कैप, कार और बाइक से लेकर अंडरवियर तक सारी ही चीजों को गोल्ड से कवर करके बनाया गया है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन्होंने अभी हाल ही में वियतनाम में सबसे ज्यादा गोल्ड इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अपने नाम को भी अप्लाई किया है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वास्तव में ये चीज अपने आप में अजीब जरूर होगी। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि जब हमारा यूरिन किडनी से निकलकर यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर तक जाता है तो कभी कभी यूरेटर हमारे यूरिन को ब्लैडर्स तक पहुंचाने के लिए उसको एक तरीके से स्प्रे करना शुरू कर देता है, जिसको कि ब्लैडर जेट स्प्रे के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस इतने छोटे स्केल पर होता है कि इसको देख पाना या फिर महसूस कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर चीज कोई इम्पॉसिबल है तो उसको पॉसिबल बनाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बन ही जाती है। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको हमारी बॉडी के अंदर मौजूद यूरेटर के द्वारा यूरिन को ब्लैडर के अंदर जेट स्प्रे करता हुआ दिखाया जा रहा है, और इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आज आपने आपके ही शरीर की एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस को देखा है जिसके बारे में लाखों लोगों को तो पता तक नहीं होता। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां पर अगर कोई भी फ्लावर टाइम से नहीं खिलता है तो उसके बदले में गार्डनर को सजा तक दे दी जाती है। असल में दोस्तों नॉर्थ कोरिया में समय समय पर होने वाले नेशनल फेस्टिवल्स के लिए फ्रेश फ्लावर्स को ग्रो कराया जाता है, बट इन केस अगर किसी भी कारण के चलते हुए ये फ्लावर्स टाइम से पहले या फिर टाइम के बाद ग्रो करते हैं तो इनकी देखरेख करने वाले गार्डनर को सजा के तौर पर जेल या फिर कंट्री में 6 महीने तक लेबर की पोजीशन पर डिमोट कर दिया जाता है, और वास्तव में ये चीज काफी ज्यादा अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि शिकागो में एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान रेलवे ट्रैक्स के ऊपर आग लगाकर उसके ऊपर से ट्रेन्स को पास कराया जाता है, लेकिन आखिर शिकागो में इस अजीब सी चीज को करना ही क्यों पड़ता है। असल में दोस्तों शिकागो में कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जिसमें ठंड काफी ज्यादा एक्सट्रीम होती है, जिसकी वजह से अक्सर स्नो या फिर आइस रेलवे ट्रैक के ऊपर जम जाती है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए रेलवे ट्रैक को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए इन सिलेक्टेड महीनों के दौरान रेलवे ट्रैक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से कंटिन्यूअसली आग को लगाया जाता है। क्या आप इस अमेजिंग सी टेक्निक को पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, बस हमें सही इंसान को सही समय पर अपनी जिंदगी में लाना होता है, और एक ऐसा ही वाकया अभी हाल ही में हमें भारत में भी देखने को मिला। मिलिए मुंबिका से, जो कि आज से कुछ टाइम पहले तक एक दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन जैसे ही एक मेक ओवर कंपनी की नजर इन पर पड़ी उसने इनका कुछ इस तरीके से मेक ओवर करके इन्हें एक 60 वर्षीय मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि मुंबिका ने अभी हाल ही में कुछ लोकल फर्म्स के लिए मॉडलिंग करके लाखों रुपए भी अर्न कर लिए हैं, जो चीज वास्तव में काफी ज्यादा अमेजिंग जरूर है। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 14। दूसरी सीरीज में मैंने आपको एक से बढ़कर एक ऐसी लेडीज तो दिखाई ही हैं जो कि प्लेन के विंग्स के ऊपर एक से बढ़कर एक स्टंट्स को परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर वो लेडी कौन थी जिसने सबसे पहली बार बिना सेफ्टी के एक प्लेन के विंग्स के ऊपर स्टंट को परफॉर्म किया था? दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे साल 1921 में शूट किया गया था। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस वीडियो क्लिप में आपको जो लेडी दिख रही है उनका नाम लिलियन बॉयर है, और ये इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी महिला भी है जिन्होंने कि साल 1921 में कुछ इस तरीके से प्लेन के विंग्स के ऊपर खड़े होकर अनबिलीवेबल से स्टंट्स को परफॉर्म किया था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 13।
दोस्तों जब भी हम व्हाट्सएप पर किसी से चैट करते हैं तो हम अक्सर इस रेड हार्ट इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अब अगर आपने इसी काम को सऊदी अरेबिया में कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। असल में दोस्तों सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट बहुत ही जल्द एक नए लॉ को लेकर आने वाली है और इस लॉ के तहत अगर कोई भी इंसान इस रेड हार्ट इमोजी का इस्तेमाल चैट के दौरान करता है और रिसीवर अगर इसकी कंप्लेंट किसी भी पास के पुलिस स्टेशन में कर देता है तो सेंडर को सिर्फ इस इमोजी को भेजने की वजह से जेल तक हो सकती है और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में फरवरी 2022 में मेक्सिको की कोहाचेमोक सिटी में एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जिसे देख आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। असल में दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में आसमान से कुछ और नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से हजारों बर्ड्स अचानक से ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि आखिर इन बर्ड्स के साथ ऐसा क्या हुआ, इसका पुख्ता जवाब अभी भी किसी भी रिसर्चर के पास मौजूद नहीं है, लेकिन ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब जरूर है जहाँ पर हमें मेक्सिको की एक सिटी में इस तरीके की अजीब सी घटना देखने को मिली। फैक्ट नंबर 11। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मोटापा हर किसी के लिए खतरनाक होता है, लेकिन क्या हो कि अगर आपका यही मोटापा आपको हर महीने लाखों रुपए कमा के दे। मिलिए एना ओबेरियन से, जो कि इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ओवरसाइज ऐसी प्लस साइज मॉडल हैं, जो कि इतने भारी शरीर होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए स्विमवियर को पहनकर उनके लिए फोटोशूट कराती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अपनी इसी मोटापे के चलते हुए ये इतने बड़े स्केल पर पॉपुलर हो चुकी हैं कि अब लगभग हर महीने 15 से 20 लाख रुपए सिर्फ इसी वजह से अर्न कर लेती हैं और वास्तव में इनके लिए मोटापा किसी वरदान से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि कैनेडियन करेंसी को इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जाता है? नहीं, बात यहाँ पर मैं वैल्यूएशन की नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की कर रहा हूँ। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन कैनेडियन करेंसी को इतने एडवांस फाइबर्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है कि इनको कुछ इस तरीके से हाथों की मदद से फाड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है और यही चीज इस करेंसी के नाम एक अनबिलीवेबल से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर देती है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 9। दूसरे सीरीज में मैंने आपको एक ऐसा इंडियन टेंपल दिखाया था जिसकी सजावट को इंडियन करेंसी की मदद से किया जाता था, लेकिन क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसा टेंपल भी मौजूद है जिसको कि डेकोरेट इंडियन करेंसी से नहीं बल्कि अमेरिकन डॉलर से किया जाता है। असल में दोस्तों गांधीनगर के रूपल विलेज की विश्व प्रसिद्ध वरदायिनी माँ के टेंपल को हर साल अलग अलग तरीके से डेकोरेट किया जाता है और उसी की तर्ज पर इस मंदिर को कुछ इस तरीके से $1500 का इस्तेमाल करते हुए बेहद ही खूबसूरत वे में डेकोरेट भी किया गया है। वास्तव में ये चीज काफी ज्यादा लाजवाब और रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। फैक्ट नंबर 8। दूसरी सीरीज में मैंने आपको भारत के सबसे पहले टीवी टेलीकास्ट से लेकर भारत के सबसे पहले एनिमेटेड कार्टून सीरीज तक के बारे में बताया है, लेकिन इससे उलट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत का सबसे पहला न्यूज एंकर कौन था, तो क्या उसका बिल्कुल सटीक आंसर आपके पास मौजूद होगा। मिलिए प्रतिभा पुरी से, जिनके की नाम भारत की सबसे पहली न्यूज एंकर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। असल में दोस्तों प्रतिमा ने 15 सितंबर 1959 में 5 मिनट तक दूरदर्शन के ऊपर लगातार न्यूज एंकरिंग को करके अपने नाम इस अनबिलीवेबल से वर्ल्ड रिकॉर्ड को किया था। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 7। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में हर साल ड्राइविंग करते समय सिर्फ सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की वजह से ही काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वहीं क्या आपको पता है कि इन चीजों को कम करने और लोगों को अवेयर करने के लिए अर्जेंटीना एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव के साथ उतरा है। असल में दोस्तों इस कंट्री ने अपने सभी मेन हाईवेज की साइड में कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया कार क्रैश बिलबोर्ड्स को लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें ये कंट्री कुछ और नहीं बल्कि एक्चुअली में सोशल मीडिया की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुई कारों को उठाकर कुछ इस तरीके से उन्हें रोड के कॉर्नर में लगा देते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी अजीब से इनिशिएटिव के चलते हुए अर्जेंटीना में इन तरीके की घटना डे बाय डे कम भी होती हुई चली जा रही हैं। तो गाइस इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों जहां 20 महीने की उम्र में बच्चे चीजों को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज तक नहीं कर पाते हैं, तो वहीं क्या आपको पता है कि झारखंड के अंकुश ने सभी को हैरत में डाल रखा है। असल में दोस्तों अंकुश का महज 20 महीने की उम्र में ही दिमाग गूगल की जैसा चलता है और उसी की तर्ज पर ही ये महज 20 महीने की उम्र में ही अपनी जनरल नॉलेज और इंग्लिश को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इनकी इसी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में इनका नाम गूगल बॉय के नाम से भी काफी ज्यादा फेमस होता हुआ चला जा रहा है। डॉग मतलब एलिफेंट मतलब, और वास्तव में ये चीज काफी ज्यादा अनबिलीवेबल जरूर है। फैक्ट नंबर 5।
क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में फ्रांस के राजा किंग लुई 16 की पत्नी मैरी एंटोनेट के डायमंड ब्रेसलेट ने नीलामी के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। असल में दोस्तों रानी की इस ब्रेसलेट को स्विट्जरलैंड में अभी हाल ही में 1.34 मिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 62 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में नीलाम किया गया है और उसी के साथ ये ब्रेसलेट अभी तक का नीलाम हुआ इस पूरी दुनिया का सबसे कॉस्टली ब्रेसलेट बन चुका है। सच में अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि शौक काफी ज्यादा बड़ी चीज होती है और अक्सर शौक को पूरा करने के लिए एक इंसान किसी भी हद तक चला जाता है और एक ऐसा ही वाकया अभी हाल ही में हमें अलवर में देखने को भी मिला, जहां पर एक ट्रेन इंजन के लोकोमोटिव पायलट ने स्टेशन से पहले क्रॉसिंग पर ट्रेन को सिर्फ इसीलिए रोक दिया ताकि वो कुछ इस तरीके से एक वेंडर से सड़क किनारे कचौड़ी को ले सके। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोकोमोटिव पायलट की मुश्किलें तो जरूर बढ़ गई होंगी, लेकिन ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ये समझने का कि वास्तव में शौक कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज होती है। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में 16 वर्षीय प्रज्ञानंद ने विश्व के जाने माने शतरंज प्लेयर मैग्नस कार्लसन को ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में मात देकर एक नया इतिहास रच दिया है और वास्तव में हर भारतीय के लिए ये गर्व की बात जरूर है। फैक्ट नंबर 2। ऑस्ट्रेलियंस शूज से क्यों डरते हैं? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अक्सर आपको ऑस्ट्रेलियंस नंगे पैर ही अपनी कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आखिर वो ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियंस खुद को शूज से दूर रखते हैं? असल में दोस्तों एंशिएंट टाइम में जब शूज को इन्वेंट किया गया था तो ये कॉन्सेप्ट देखते ही देखते ऑलमोस्ट पूरी ही दुनिया में फैल गया, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि बाहर के लोगों का यहाँ तक पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, तो ये शूज का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया में कई साल के बाद पहुंचा, जिसके चलते हुए मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में नंगे पैर ही ट्रेवल करने की आदी हो चुकी थी। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में बहुत से ऐसे कल्चर भी मौजूद हैं जिसमें लोगों का ये मानना है कि अगर वो नंगे पांव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज उनकी इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करेगी। साथ ही साथ नंगे पैर ट्रेवल करने से बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन का सही होना, डिप्रेशन और एंजाइटी में कमी। और इन सारे ही कारणों को चलते हुए ऑस्ट्रेलिया की मेजॉरिटी ऑफ पीपल शूज से खुद को दूर रखते हैं। क्या इस फैक्ट से पहले आप ऑस्ट्रेलिया की इस अमेजिंग सी चीज को जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1। मोबाइल से अब नॉच गायब क्यों होने लगे हैं? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि प्रेजेंट डेट में मार्केट में आने वाले सभी फोन्स में हमें कुछ इस तरीके के नॉचेस देखने को नहीं मिलते, जबकि बात अगर आज से कुछ समय पहले के फोन्स की जाए तो ये नॉचेस हमें ऑलमोस्ट सभी फोन्स में देखने को मिलते थे। तो आखिर वो सबसे बड़ा कारण कौन सा था जिसके चलते हुए इन तरीके के नॉचेस को अब फोन से गायब किया जा रहा है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन पुराने फोन्स में बेजल्स या फिर नॉच को लगाना हर कंपनी की मजबूरी हुआ करती थी, क्योंकि इन तरीके के नॉचेस में कुछ ऐसे सेंसर्स, ईयरपीस और कैमरास का इस्तेमाल किया जाता था जो कि स्क्रीन के पीछे से काम नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, बहुत सी कंपनीज ने ऐसे सेंसर्स को डेवलप कर लिया जो कि स्क्रीन के पीछे से भी बेहद ही आसानी से काम कर सकते थे। अब जैसे ही इन सेंसर्स को स्क्रीन के पीछे शिफ्ट किया गया तो इन नॉचेस को इतना बड़ा बनाने की कोई भी मजबूरी कंपनीज के सामने थी ही नहीं, और इसीलिए आपने इस चीज को नोटिस भी किया होगा कि टाइम टू टाइम इन नॉचेस का साइज धीरे धीरे छोटा होने लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सैमसंग के द्वारा एक ऐसे ईयरपीस को भी डेवलप कर लिया गया जो कि फ्रंट साइड में ना लगते हुए स्क्रीन के पीछे से ही वाइब्रेशंस के थ्रू आवाज को डेवलप कर सकता था। अब क्योंकि कंपनीज के पास ऐसे ईयरपीस भी मौजूद थे जिनको की नॉचेस के ऊपर लगाना कंपलसरी नहीं था, तो यहीं पर ही बहुत सी कंपनीज ने इन स्क्रीन कैमरास को डेवलप कर नॉचेस को पूरे ही तरीके से स्क्रीन से गायब कर दिया। एंड बिंगो, कंपनी के इस नए एक्सपेरिमेंट और ज्यादा बड़ी स्क्रीन के कॉन्सेप्ट को लोगों ने हाथों हाथ इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि प्रेजेंट डेट की अब ऑलमोस्ट सभी कंपनीज को ना चाहते हुए भी इन तरीके के नॉचेस को स्क्रीन से हटाना पड़ रहा है। और शायद यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए अब प्रेजेंट डेट में जो भी फोन्स पुराने तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उन्हें अभी भी अपने फोन पर इन तरीके के नॉचेस को देना पड़ता है, जबकि नई टेक्नोलॉजी में अब इन तरीके के नॉचेस की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों फोन से इन तरीके के नॉचेस को हटाया जा रहा है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि पैरागन जितना ज्यादा बढ़ जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।